कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पंडोरा पे भी बात करते हैं, लेकिन इस वक्त चेयरमैन नैब के हवाले से ये फैसला कर रही है हुकूमत कि उनको ही मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है सर इस पर कि तोसी होनी चाहिए और वो भी फिर खुद से हुकूमत किसी ऑर्डिनेंस के जरिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे अपना मौक़िफ़ बड़ा दो टोक अंदाज में काफी दिन पहले से दे चुकी है जी। हम इसको किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। ये नैब के चेयरमैन कोई अथॉरिटी नहीं रखेंगे इन द आइज ऑफ द पब्लिक मॉरली और किसी और सूरत में भी, क्योंकि ये पहले तो वैसे ही वो बहुत कंट्रोवर्शियल है और ऑलरेडी हुकूमत का नैब के साथ जिस तरह की सूरत हाल है उस पर अपोजिशन की तरफ से शदीद एतराज और अदम इत्मीनान का इजहार किया जा चुका है, बल्कि नैब न्याजी नक्सस के नारे लगते रहते हैं, तो ये और मजबूत हो जाएगी बात। दूसरी बात यह है कि नैब चेयरमैन को खुद चाहिए कि कितने उन्होंने कमीशन की चेयरमैनी करनी है। अब जब मुल्क के अंदर उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं तो उनको चाहिए कि वो इस इदारे को भी जो ऑलरेडी बड़ा खराब सूरत हाल में है उसको मजीद कंट्रोवर्शियल न करें और अपने आप को भी बचाएं। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ये गुजारिश करूं कि ये एक आईनी ओहदा है। आइन के अंदर दर्ज है कि इसका क्या तरीकाकार होगा, इसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी और इसके लिए कोई एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं है। अगर हुकूमत ने मुद्दत मुलाजमत एक्सटेंड करने के लिए कानून का सहारा लिया और ऑर्डिनेंस के जरिए गए तो वो ऑर्डिनेंस स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, इसलिए कि ऑर्डिनेंस तो तब आता है जब असेंबलियों के अजलास ना हो और अभी असेंबली और सेनेट का अजलास जारी था और हुकूमत की बदनीति ये है कि उन्होंने अभी तक ना तो कंसल्टेशन शुरू की है कि वहाँ कोई डेडलॉक आ गया था अब आगे नहीं बढ़ सके, और न ही उन्होंने कोई बिल जो है एक्सटेंशन के लिए कानून की तरमीम के लिए वो असेंबली या सेनेट में पेश किया है, तो ये मतलब पार्टी उस वक्त उड़ा देगी। तीसरी गुजारिश ये है कि जो कंसल्टेशन आइन के तहत वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान हुई और अपॉइंटमेंट ऑफ नैब चेयरमैन, वो मुद्दत है 5-4 साल की, वो मुद्दत खत्म हो गई। सही। उस मुद्दत के खत्म होने के बाद उनका जो कंसल्टेशन था वो भी अपनी मुद्दत खत्म कर बैठा। अब उसके लिए नई कंसल्टेशन चाहिए और ये कैसी हुकूमत है कि वाज़े तौर पे आइन के इस रूल से, इस ओपन जो आइन का तकाजा है उससे मावरा। लेकिन कायरा साहब आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, आप सही कह रहे हैं। ये तो तरीक़ेकार तो यही होता है, ये कहती है कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन से नहीं बात करेंगे क्योंकि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अब ये एक परसेप्शन लेके ऑर्डिनेंस के जरिए अगर लाया जाएगा ये मामला, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या लाहे-अमल होगा आगे के लिए? मुझ पे आप आज FIR दर्ज करा दें, मेरे पे केस दर्ज हो जाएगा, मुझे इलेक्शन लड़ने से रोक दे, ये तो फिर हुकूमत के हाथ में वो चीज आ जाएगी जो जिस पे चाहेंगे तलवार लटका देंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन किसी केस में सजा हो गए हैं, उन पे केसेस चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, तो क्या ये पाबंदी है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहना है वो आपने मान लेना है? क्या हुकूमत अपने तौर पे जो इनका जिम्मा था कि कम से कम 3 नाम इनकी तरफ से आते हैं, 3 अपोजिशन की तरफ से आते हैं, हुकूमत ने भी कोई 3 नाम दिए हैं कि जी हम अपोजिशन से तो मशवरा नहीं कर रहे, ये 3 नाम हमारे हैं, वो भी उन्होंने नहीं किए, कोई इरादा ही नहीं है। और ये कौन होते हैं? आइन और कानून ये कहता है कि मैन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। जब तक उनके खिलाफ कोई केस किसी अदालत से फैसला नहीं होता, ये PTI, ये वज़रा और वजीर आजम की जजमेंट पे तो किसी को गुनाहगार और बेगुनाह नहीं करार दे दिया जाएगा। ये कहाँ से अदालती इख्तियार इन्होंने ले लिए हैं? और इस बात को सारी कौम को देखने की जरूरत है कि आज इस मामले में अदालत बनेंगे, कल हर मामले में अदालत लगा लेंगे। अदालतों को वैसे भी ये बेतौकीर करने के चक्करों में है, तो ये बड़ी रिस्की और खतरनाक सूरत हाल है। अगर हुकूमत ने ये काम किया तो इससे एक बड़ा आईनी बहरान पैदा होगा और ये मामला चलेगा नहीं। कायरा साहब, लास्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इस वक्त फिर ये भी तो हुकूमत इल्ज़ाम करती है कि अपोजिशन इसलिए वावेला कर रही है, इसलिए शोर कर रही है कि इस चेयरमैन नैब के होते हुए बड़े बड़े जो सियासी गुर्ग हैं उनके खिलाफ केस हुए हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, फिर ज़मानतें भी, केस भी चल रहे हैं, तो इससे पहले तो कोई ऐसी मिसालें नहीं मिलती हैं। वो कह रहे हैं इसलिए अब अपोजिशन को ये मसाइल हो रहे हैं, तो हम उन लोगों से कैसे कंसल्ट कर लें जिनके ऊपर केसेस हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि केस हो गए,
अब वो केसेस चेयरमैन नैब ने तो नहीं चलाने, जी हाँ, वो केसेस प्रोसिक्यूशन में चले गए, वो केसेस अदालतों में चल रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन हो गई या फर्दर अगर होनी है, कुछ भी होना है, तो वो चेयरमैन नैब ने नहीं करना, ना चेयरमैन नैब का वो इख्तियार है। लिहाजा उन लीडरशिप के केसेस को तो एक तरफ रखिए। अब सवाल ये है कि मेयरली आप अदालतों को देख रहे हैं ना, आलमी अदालतों में जो जिस तरह केसेस की सूरत हाल आई है, और खुद हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी सूरत हाल ऐसी है, बहुत सारे केसेस में अदालतों ने, आला अदालतों ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने केसेस उठा के नैब के फेंके हैं कि ये कैसे क्या आ गए, किसी केस में सबूत नहीं दे रहे, किसी केस में इनके पास प्रॉपर प्रोसिक्यूशन नहीं है, और फिर जब केस उड़ जाते हैं तो इल्जाम होता है कि जी वो प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर है। तो बंदा हुकूमत से पूछे कि प्रोसिक्यूशन क्या मीडिया ने ठीक करनी है, अपोजिशन ने ठीक करनी है, उसको ठीक करने के लिए आपने कोई कानून साजी की है, कोई और बेइज्जती का सामान पैदा किया है? आंसर इज नो। अर्ज ये है कि आइन और कानून का तकाजा क्या? आइन और कानून का तकाजा ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, वो उनके केस हैं नहीं हैं, वो अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, जो भी है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और आइन कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से कंसल्टेशन होगी। इसमें कोई मीन मेक नहीं हो सकती। ये तो फिर अपनी इंटरप्रिटेशन करके जो चाहेंगे करते रहे। आईनी तकाजा ये है। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।